सर्वप्रथम माँ शारदे को सादर नमन, सम्मानित मंच को नमन व सदन को नमन। मेरी कहानी का शीर्षक है शायद लौट आए। तो प्रस्तुत है मेरी कहानी। मेरा मन मानने को तैयार नहीं, जिद्दी और शैतान हो गया है। ठीक उस जिद्दी बच्चे की तरह जिसे आप गलत काम करने से रोको तो भला वह कहाँ आपकी सुनता है। हाँ, अब अधेड़ हो गया हो। बालों और मूछों पर हल्की हल्की सफेदी झांकने लगी है। चलने के लिए जैसे ही खड़ा होता हूँ तो पहले दो चार कदम डगमगाते हैं। झुकी कमर को सीधा करना पड़ता है, तब कहीं जाकर कदम जमीन पर पड़ते हैं सीधे। हाँ, चेहरा अभी भी शानदार है, लेकिन हाथ पैरों पर झुर्रियां पसरने लगी हैं। चाल में अब पहले जैसी ठसक कहाँ रही। जवानी में मैं जब हैंडसम था, उसी का गुरूर और सुरूर मुझ पर था। जब चलता था तो शान से पैर पटक पटक कर धम्म धम्म की आवाज के साथ चलता था, जिससे सारा घर हिल जाता था। लोगों की तरह माँ को भी यह आवाज नापसंद थी। अक्सर कहती थी, जरा आहिस्ता से कदम जमीन पर रखकर चलना, पूरा घर हिला के रख देता है। याद आ रहा है कोरोना का वह समय जब लोग क्वारंटाइन थे, कहीं आना जाना नहीं था। तब समय काटने के लिए कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स होने लगे थे, और तब ऐसे ही एक ऑनलाइन गाने के प्रोग्राम से मुझे मेरे दोस्त ने जोड़ दिया था। जाहिर सी बात थी, किसी से रूबरू मिले नहीं थे। सब सदस्यों की फोटो व आवाजें ही सुनी थी मोबाइल के थ्रू। उन्हीं आवाजों में से न जाने कैसे एक आवाज का मैं दीवाना हो गया था। न जाने कैसे कशिश थी उसकी आवाज में। मैं उससे मिलना चाहता था, मैं उसे देखना चाहता था, वह महसूस करना चाहता था। सोचता था, काश यह कोरोना जल्दी खत्म हो जाए और मैं उससे एक बार रूबरू मिलूं। और एक दिन वह समय भी आ गया। कोरोना का दौर खत्म हुआ। आपस में लोग मिलने जुलने लगे, गाने और खाने की महफिलें सजने लगी। और एक दिन हमारा भी गाने का लाइव प्रोग्राम होना तय हुआ। मुझे मानो मन की मुराद पूरे होती दिखी। खुश था कि अब उससे रूबरू मुलाकात होगी। ऑनलाइन प्रोग्राम के दौरान उससे दोस्ती हो गई थी, लेकिन वह प्रोग्राम संडे टू संडे ही हुआ करता था, तो उसका चेहरा तभी देख पाता था और तभी उसकी आवाज सुन पाता था। धीरे धीरे एक दूसरे को गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजना शुरू किए थे। जब पहली बार मैसेज भेजा तो अजीब सी सरसराहट मेरे बदन में थी। हाँ, याद है मुझे, मैंने ही पहला मैसेज उसको किया था और बेसब्री से उसके मैसेज का मैं इंतजार कर रहा था। और उसका रिप्लाई भी आया। और फिर धीरे धीरे यह सिलसिला करीब 2 साल तक चला, जब तक कोरोना की पाबंदियां थी तब तक। मैंने अपना परिचय उसे दिया था, लेकिन जब उसका परिचय जानना चाहा तो पता नहीं क्यों उधर से मैसेज डाला गया। मैंने भी यह सोचकर तवज्जो नहीं दी कि एक ना एक दिन तो मुलाकात हो ही जाएगी। शायद यह मेरा एक तरफा प्रेम था जो मेरे मन में पनप रहा था। हर दिन गुड मॉर्निंग के मैसेज का आदान प्रदान होता था, बस उसके आगे कोई चैट नहीं हो पाती थी। और मैं इंतजार में रहता था कि कभी दूसरी बातें भी वह करे, वह मेरे बारे में कुछ पूछे, कुछ मुझे जाने। लेकिन साहब, ऐसा कुछ ना हुआ। फिर एक दिन लाइव कार्यक्रम होना तय हुआ।
हमने उस दिन भी गुड मॉर्निंग के मैसेज एक दूसरे को शेयर किए। मैं बन सवर कर समय से पहले कार्यक्रम पहुंच गया था। सोच लिया था उसे बताऊंगा कि मैं किस कदर उसकी आवाज से प्रभावित हूं। मैंने बेचैनी से मैंने बेचैन नजरों से उसको इधर उधर ढूंढा। एंट्री रजिस्टर में उसका नाम न देखकर मैं बुझ सा गया था। मेरी नजर तो बस उसे ढूंढ रही थी। इंतजार की घड़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी, लेकिन उधर प्रोग्राम समाप्त हो गया। मैं उदास और बोझिल कदमों से घर लौट गया। दूसरे दिन सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज किया, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। बार बार मोबाइल देखा कि शायद मैसेज आ जाए, लेकिन नहीं आया। मेरे इंतजार की इंतहा हो गई थी। चिड़चिड़ाहट होने लगी थी। और इसी इंतजार के करते करते बीच में पत्नी शोभा ने मुझे कहा, खाना खा लो, थाली ठंडी हो रही है, बाद में मोबाइल देख लेना। तब मैंने चिढ़कर उससे कहा, जल्दी क्या है? तुम्हें भूख लगी है, तुम खा लो, मैं देर से खाऊंगा। पूरा दिन रिप्लाई के इंतजार में बीत गया। अगली सुबह वही इंतजार कि अचानक टीवी पर न्यूज देखकर दिल धक रह गया। नेपाल जा रहा एक प्लेन क्रैश हो गया था। एक भी यात्री जीवित नहीं बचा था। मृतकों की सूची में उसका नाम व फोटो भी था। न्यूज देखते ही जैसे मैं जड़ हो गया था। मेरे जज्बात बिखर गए थे, ठीक उस प्लेन क्रैश की तरह जैसे प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ऐसे कैसे हो सकता है? हमें तो मिलना था। कितना वक्त गुजर गया, आज भी मेरा मन मानने को तैयार नहीं कि वह शख्स अब इस दुनिया में नहीं। शायद लौट आए। अब भी रोज गुड मॉर्निंग का मैसेज करने के लिए उंगली उसके नंबर तक जाती है। धन्यवाद। संध्या राणे।